Hello friends, today we are going to understand the section 3 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम। मैं प्रेफर करूँगा कि मैं हिंदी उर्दू में ही पढ़ाऊँ ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आ जाए। अपनी मदर टंग में जब उनको समझ आएगी तो वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो सेक्शन 3 जो है पार्ट सेकंड चैप्टर सेकंड रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के ऊपर डील करता है कि कौन से फैक्ट्स जो हैं वो रेलिवेंट हैं। सेक्शन 3 कहती है, हम इसका बेयर एक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं पहले। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियर आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर। ये कह रही है, सेक्शन 3 कह रही है एविडेंस दिया जाएगा किसी भी सूट या प्रोसीडिंग में। अब सूट और प्रोसीडिंग जब दोनों चीज़ें लगा ली तो आपको ये समझना है कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों की बात कर रहा है कि इस सिविल और क्रिमिनल दोनों में ये सेक्शन अप्लाई होगी कि इनका एविडेंस दिया जाएगा किसी फैक्ट का जो इशू में है, एवरी फैक्ट इन इशू, और उस जो फैक्ट इन इशू है उसके एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दिया जाएगा। फिर ये उसके आगे कहता है कि एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स हियर एंड आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट। इस सेक्शन के बाद जो अलग दूसरी सेक्शंस में जो रेलिवेंट बताया गया है फैक्ट्स, कौन से फैक्ट जो हैं रेलिवेंट उनका भी एविडेंस दिया जाएगा। किसका? फैक्ट इन इशू में जो है और जो रिलेटेड टू फैक्ट इन इशू है जो उन फैक्ट्स का एविडेंस दिया जाएगा। और कहता है एंड ऑफ नो अदर्स, उसके अलावा किसी भी फैक्ट का एविडेंस नहीं दिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन में समझाता है दिस सेक्शन शैल नॉट एनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस। ये सेक्शन किसी को भी इजाज़त नहीं देती कि वो एविडेंस दे ऑफ फैक्ट्स विच इज़ डिसएंटाइटल टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर कोड के रिलेटेड अगर किसी लॉ ने उसको बार किया है कि वो एविडेंस नहीं दे सकता तो उसका एविडेंस नहीं लिया जाएगा। अब जो फैक्ट इन इशू है इसको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए, आप इलस्ट्रेशन ए की तरफ जाइए। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ए को ट्राई किया जाता है कि उसने बी का मर्डर किया है बाय बीटिंग हिम विद क्लब विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग हिज डेथ। एक जो बेसबॉल का डंडा होता है जो क्लब, उससे मार के उसकी हत्या कर दी। तो ये एलिगेशन है उसको। अब इस ट्रायल के अंदर फैक्ट इन इशू क्या होगा ये समझना ज़रूरी है। ए इज़ बीटिंग बी विद क्लब। ए ने जो बी को मारा क्लब से, ये फैक्ट इन इशू है कि उसने डंडे से उसको मारा, बी को मारा। ए इज़ काजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, उसी पीटने से इसकी डेथ हुई है, ये फैक्ट इन इशू है। एज इंटेंशन टू काज डेथ, ए की इंटेंशन थी कि उसको मार के मार दिया जाए, ये फैक्ट इन इशू है। आई होप you have understood this section 3 of Bharatiya Sakshi Adhiniyam. If you have any query related to this section, kindly mention it in comment and I will upload next video. Thank you very much.